नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस बाज़ार की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले 4-5 दिनों में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। निफ्टी गिराई है, साथ ही साथ निफ्टी मिड कैप की बात की जाए वो भी फॉल है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए कुछ ज़्यादा फॉल इसलिए है बिकॉज मार्च के बॉटम के बाद निफ्टी कम भागा, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली। और इसको लेके मैंने 5 महीना पहले बहुत बार कवरेज दी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ही लो आ चुका है। और ऑफकोर्स गैस उसके बाद जब कोई इंडेक्स 40% ऊपर भाग जाता है, इंडेक्स इंडिविजुअल, तो क्या दोस्तों, क्या उसमें 8% 10% करेक्शन नहीं हो सकता? ऑफकोर्स हो सकता है। लेकिन इसी बीच में बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि ऑनगोइंग प्राइस करेक्शन में कौन कौन सी कंपनी एमओएस पे आ चुकी है जिनके वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्ट हैं और 5 ईयर्स का मीडियन के पी के नीचे ट्रेड करा। और ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी होने चाहिए। एक कंपनी का इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर लिया और मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड 2 साल अगर आप निवेश करने के लिए ओके हैं, टाइम देने के लिए इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ऑफ कोर्स हम लोग इस कंपनी को होल्ड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली बाई करने की आवश्यकता है। अपनी सेल्फ रिसर्च करें, अपने सेल्फ एनालिसिस पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। कोई कैसे बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन यस, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिस्टल क्लियर करना चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी के बारे में। आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम दोस्तों जो इनके वैल्यूएशंस थे ये बहुत ही डिम हो गए थे। और तो गैस अभी के टाइम जो वैल्यूएशंस है ना, ये कोविड से भी लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोविड के टाइम गैस इस कंपनी में 1,000 का लेवल इमर्ज हुआ था और अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस कंपनी में उसके लाइक प्राइस इजाफा होने के बावजूद वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ही ईजिली मिल रहा है। मतलब गैस पिछले कुछ समय से अगर आपको प्राइस टूनिंग का फॉर्मूला है तो प्राइस बाई अर्निंग, कंपनी के ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का प्राइस या तो स्टैगनेंट है या फिर डाउन ट्रेंड में है। मतलब दोस्तों जब भी इस सेक्टर में तेज़ी आएगी देर या फिर सवेर, ये सब कंपनी जो भी के टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। रेस्ट उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा कि जैसे कंपनी क्वार्टरली नंबर्स आते रहे हम एनालिसिस करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिसर्च आ रही है, क्या कमेंट्री आ रही है, उसको ये बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हमने दिखाया आपको कि कैसे कंपनी के वैल्यूएशंस कोविड के भी टाइम जो थे ना उससे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 800 कंपनी के Q2 के नंबर्स आए। अब नंबर्स की बात की जाए, क्या उलटफेर या फिर क्या तेज़ी है वो बताना इंपॉर्टेंट है। तो सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स हैं, करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 395 करोड़ से इस कंपनी के रेवेन्यू इस बार 497 ईयरली बेसिस से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 467 से गैस उसमें भी हमें बहुत ही डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के ऑफकोर्स खर्चे भी होते हैं, चूँकि एक एनबीएफसी को बिलोंग करने वाली कंपनी है तो हम लोग दूसरे जो रेशियोज़ है ना उसको भी देखेंगे हम। ऑफकोर्स इस कंपनी के जो खर्चे थे 257 लास्ट ईयर के क्वार्टर में थे, इस बार 340 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 326 से उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों कंपनी के खर्चे तो बढ़े लेकिन यस, अब कंपनी के प्रॉफिट के जो फिगर है उसको भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में सेंचुरी मारी थी 106 करोड़ का, इस बार दोस्तों 121, मतलब बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी जंप इसको कंसिडर किया जा सकता है। डिस्पाइट कि इस कंपनी को लेके बहुत पैनिक इसलिए था बिकॉज एमडी ने अपने पर्सनल कॉस्ट की वजह से रिज़ाइन किया था। बट नंबर्स की बात की जाए काफ़ी दमदार हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी गैस अच्छी खासी उछाल है। और रही बात ईपीएस की, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंसिस्टेंट गैस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमें यही सब कंपनी चाहिए जो बहुत ही डाउन ट्रेंड में रहे, वैल्यूएशन कंफर्ट मिले और कंपनी के अर्निंग पर शेयर ऑफ कोर्स और कमेंट्री बहुत ही बुलिश और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं आवास फाइनेंशियल के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है, मैं चार्ट दिखाऊंगा, इसको लेके मैंने कमेंट्री भी की। जब 1350 के आसपास आया था जहाँ पे ऑलमोस्ट बॉटम आउट हुआ था, उसके बाद गैस हमने 1800 का टारगेट भी दिया था, वो भी गैस अचीव हुआ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। लेकिन यस, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंपनी को गिराया जाता है और उसके बाद बड़ी जो हैंड से हाथ साफ करते हैं। बीच में गैस इनके एमडी की बात की जाए उन्होंने बहुत ही पर्सनल कॉस्ट की वजह से रिज़ाइन किया था। लेकिन यस, नए एमडी बनने के बाद जो मिस्टर सचिंदर भिंडर की बात की जाए उनकी जो कमेंट्री है वो काफ़ी बुलिश है। रही बात दोस्तों, उन्होंने एक नोट जाहिर करी है जहां बताया कि डिस्पाइट द एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस गिवन द स्मॉल स्पेस दैट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर ऑक्यूपाई इन दिस मार्केट। मतलब दोस्तों राइजिंग रेट के माहौल में भी जो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। मतलब एक बार हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस लाइन पे आएगा और जैसे ही हाउसिंग इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, इन सब कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो कंपनी का इस टीयर 2
और टीयर 5 में बहुत ही फोकस है, टीयर 1 में गैस बहुत ही कम प्रेजेंस है। टीयर 2 से लेकर टीयर 5 का मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल जो टिकट साइज़ है ना, ये सब लोन देती है। आवास का मतलब ही होता है घर। और ऑफकोर्स आवास योजना की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार उसको लिए कमेंट्री भी की है, एफएम ने भी किया है। अगर दोस्तों इन फ्यूचर सब्सिडाइज कम होती है सेक्टर में, सब्सिडी क्यूज आती है, ये सब कंपनी अच्छा कर सकती है। तो कंपनी ने गैस इस बार ना 4 न्यू ब्रांचेस भी खोले हैं, और जिस हिसाब से गैस कंपनी वेल प्लेस्ड है अपने एनपीओ को लेके, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी अभी तक मेंटेन कर रही है डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे गैस कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का दोस्तों जो ग्रॉस एनपी है ना 1% के आसपास है, और जो नेट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 0.76% के आसपास है। आप बोलेंगे वेट सर, ये तो इसी क्वार्टर का है, लास्ट क्वार्टर या फिर उससे पहले क्या था? ये गैस 1.10% के आसपास था, और लास्ट के ईयर की बात की जाए वही 1% के आसपास था। और रही बात एसेट क्वालिटी की, 0.84% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। मतलब क्या जो एसेट क्वालिटी है ना 0.6 से लेके 0.86 इसी के बीच में है। और ऑफकोर्स जो ग्रॉस एनपीए है 1 से लेके 1.10% के आसपास है। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है डिस्पाइट रेट हाइक। उसके बावजूद भी इस कंपनी की जो नॉन ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए है उसमें भी हमें लगाम देखने को मिल रहा है। अगर आवास फाइनेंस की बात की जाए, एक शानदार कंपनी, एक समय इसका भाव 3400 के आसपास गया था, और उसके बाद जो बजट है उसने खेल बिगाड़ा और उस कंपनी में अच्छी खासी फॉल हुई। इस कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी अभी के टाइम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मुझे बहुत ही कंफर्ट दे रहा है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि कभी कभी कोई अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी वो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं कर पाती। आप जाके देखें कि कैसे बजाज फाइनेंस ने कोविड के बाद भयंकर पैसा बनाया। मतलब इन द सेंस नॉट अप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक प्राइस, मतलब उनके नेट प्रॉफिट कितने बढ़े। लेकिन गैस कोविड के पहले वो कंपनी 5000 के आसपास थी, आज 7500 है। रीज़न क्या है? रेट हाइक। अगर रेट कट होता है, मार्केट में सेंटिमेंट पैदा होता है, तो फिर से गैस जो एनबीएफसी है उनको बहुत ही बूस्ट मिलेगा। और उसमें ये कंपनी अच्छी है, होम फर्स्ट फाइनेंस भी अच्छी है, और भी बहुत सारे एनबीएफसी हैं जो हाउसिंग लोन में काम करती है, एप्टस, वो भी अच्छा ही काम कर रही है। तो पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी ने 1350 के आसपास बॉटम हिट किया था, उसके बाद रिकवरी बहुत लोग 1800 के आसपास निकले भी, एज पर द फिबोनाची मॉडल पैटर्न। और अभी के टाइम गैस स्ट्रॉन्ग नंबर्स होने के बावजूद भी जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अगर इस कंपनी की बात की जाए, एक स्टेबल बिजनेस मॉडल में काम करती है, मिड कैप है तो रिस्क होगा, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो लार्ज कैप है, बट उसमें पैसे कम बनते हैं। इन सब कंपनी को दोस्तों अगर आप एमओएस पे खरीदते हैं, फिर 1 साल लो के आसपास खरीदते हैं तो अच्छे पैसे बनेंगे। 1 साल हाई की बात की जाए 2000 है, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 3000 के ऊपर है। रही बात वैल्यूशन गैस, एक समय 70, 40, 50 इन सब के पी पे ट्रेड करता था, आज 26 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के आरओई चूँकि एनबीएफसी में थोड़े कम होते हैं, इनके हमें डिसेंट 14% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। कंपनी गैस एसेट क्वालिटी स्मॉल टीयर 2 से लेकर 5 में मेंटेन करती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ बांटती है। अगर आप देखें 21, 22, 23 और टीटीएम हर बार गैस ग्रोथ बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। एनपीओ को एडजस्ट करने के बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ऑफकोर्स गैस इतना रेट हाइक में भी कंपनी प्रोसेस्ड है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने गैस सोचा क्यों ना इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो लाया जाए। और ऑफकोर्स बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं होल्ड किया हूँ, क्या मिला है? तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की अर्निंग सही होंगे तो भले वो 2 साल ना चले ना, 1 साल ऐसा आएगा कि उस सेक्टर में ही तेज़ी होगी। और वही समय गैस मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं जिनके अर्निंग्स अच्छे थे और लोग भूल चुके हैं, उसमें तेज़ी आएगी। और जो लोग बेच चुके हैं ना, और जो लोग भंगार समझ चुके हैं, उन सब की रैली मिस होगी। सबको अच्छे से पता है कि जिन सब कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग तकरीर थी 2022 के मिड जून के बाद ना, उनके अंदर अच्छी खासी फॉल हुई। जुबलियन फूड से लेके बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसमें एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, अचानक से कम हुई। ऑफकोर्स प्रमोटर होल्डिंग की बात कीजिए डिसेंट है, 40% के आसपास, 35% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है, 14% डीएस लेके बैठे हैं। और पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए 11% के आसपास है। तो गैस मार्केट खुलने के बाद समझ में आएगा कि बाजार को नंबर्स कैसे लेके हैं। एज पर मी जो वैल्यूशन से और जो नंबर्स है और जो एसेट क्वालिटी है, ये तो गैस मुझे अच्छे लगे मेरे साइड से। बाजार में नेगेटिविटी होगी तो किसी को नहीं पता कब तक होगा, लेकिन यस यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री किया जा सकता है। लेकिन यस डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं कि हमारे पास है तो ही मैं बोल रहा हूँ, आप अपना रिसर्च करें। आपको अच्छी लगती है, मेरा कमेंट्री सही लगता है, सेल्फ रिसर्च के बाद जाइए तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी, जहाँ पे आप खुद को ना मजबूत बनाएं एज पर द टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। अगर आप एंट्री करते हैं तो मेक श्योर कि स्टॉक अगर फिर से 1 साल लो के आसपास आता है बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल की उस वीक मार्केट, पैनिक मत करिए। और लिए हम तो मेरा ऐसा मानना है कि टाइम देना पड़ेगा। जितने भी गैस एनबीएफसी हैं, चाहे वो बजाज हो, एप्टस हो,
आवाज़ हो, सबका गैस टाइम तभी आएगा जब इंटरनेशनल मार्केट में ना रेट कट का हिंट होगा जो कि फेड के द्वारा पॉसिबल है। अब फेड नहीं चाहेगा तो थोड़ा तो गैस स्टबन स्टैंस होगा, तो थोड़ा सा मार्केट तो हिलेगा और इन सबको परफॉर्म करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। बट रेस्ट अच्छी कंपनी अच्छा ही करती है। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन से लेवल पे गैस अगर आपने इसमें निवेश किया है तो वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।